अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी पाए बनाने की रेसिपी। तो ये लाहौर की बहुत मशहूर डिश है और लाहौर में पाए का और नान का जो नाश्ता है, लाहौर इसके लिए मशहूर है। तो देखिए आप आज की मैं पाए कैसे बनाती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो पाए लिए हैं इसके लिए मैंने बड़े 1 किलो। प्याज लिया है इसके लिए मैंने 3 पाव और इन्हें काट लिया है। टमाटर लिए हैं इसके लिए मैंने 1 पाव और 8 से 10 हरी मिर्च भी मैंने इसके अंदर ही काट ली है। खुश्क मेथी ली है इसके लिए मैंने 2 खाने के चम्मच। नमक लिया है इसके लिए मैंने आम जो है खाने का 1.5 खाने का चम्मच। रेड चिली ली है मैंने 1.5 खाने का चम्मच। और दालचीनी के कुछ पीसीज ले लिए हैं मैंने। हल्दी ली है मैंने हाफ टी स्पून। मोटी इलायची ली है मैंने 2 अदद। ये मेरा होममेड कढ़ाई गोश्त मसाला है, ये लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच। तो ये मैं गोश्त की, मीट की या मटन की कोई भी चीज़ हो उसमें ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, इससे स्मेल बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा मैंने लिया है जी पिसा हुआ गरम मसाला 2 खाने के चम्मच। और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 2.5 खाने के चम्मच। तो ये ज़्यादा लेने का मकसद ये है कि पाई की जो स्मेल है वो अदरक लहसुन से और गरम मसाले से ही ख़त्म होगी। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में डालेंगे पानी, उसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज़ों को हम पाई के साथ ही गला लेंगे ताकि बाद में अच्छा जो इसका शोरबा है वो अच्छा सा तैयार हो और अच्छी तरह भुन जाए। अब हम सारे पाए ऐड करेंगे इसमें। पाए इसमें डालने के बाद आप इसमें डालें मोटी इलायची जो आपने रखी हुई है और दालचीनी के जो पीसेस रखे हुए हैं वो डाल दें। अगर आप साबुत लहसुन डालना चाहें तो डाल दें, मैंने इसलिए नहीं डाला कि मैंने पेस्ट जो है वो 2.5 चम्मच ले लिया है, तो इस तरह स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसे गला लेंगे। जी नाज़रीन, पाए हमारे गल गए हैं। अब मैंने इन्हें जो है छान के इनकी जो यखनी है वो अलहदा कर ली है और ऑयल डाल के मैंने इन्हें भूनना शुरू कर दिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 4 से 5 मिनट भून लूँगी। ऑयल कम है, ऑयल मैं इसमें और डालूँगी। चार से 5 मिनट इसे मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटी हुई टमाटर और जो हरी मिर्ची हमने काट के रखी थी और जो टमाटर काट के रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसे भूनती जाऊँगी। 3 से 4 मिनट हम इसे मज़ीद भून लें। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले जो आपने रखे हुए हैं। मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं और प्लेट में थोड़ा मसाला रह गया था तो मैंने पानी से खंगाल के प्लेट वो भी डाल दिया ताकि पूरे मसाले जो हैं पूरा जायका इसके अंदर आ जाए। अब मैं इसे 8 से 10 मिनट भून लूँगी। टमाटर भी गल जाएं और मसाला भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जी नाज़रीन, ये देखिए टमाटर जो हैं काफ़ी जो गल गए हैं और कुछ के तो छिलके भी अलहदा हो गए हैं। अभी मैं इसे मज़ीद भून लूँगी ताकि इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। वो जो गरम मसाला मैंने रखा हुआ था पिसा हुआ, मैंने 1 चम्मच डाल लिया है इसमें और 1 चम्मच मैं एंड पे डालूँगी। 10 से 15 मिनट आप इसे भून लें जब तक कि मसाले का अच्छा सा पेस्ट ना तैयार हो जाए और टमाटर जो है वो बिल्कुल पेस्ट में शामिल ना हो जाए, तब तक हम इसे भूनेंगे। जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है और घुटनों में दर्द रहता है तो जो पाए हैं वो इसका बेहतरीन इलाज है, इलाज भी है और खुराक भी है। तो आप ये ज़रूर ट्राई किया करें इस तरह की चीज़। पाए हमारे भुन गए हैं। अब मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी। ये पाए की यखनी है जो मैंने पहले से अलहदा कर ली थी। यखनी हमने शामिल की है। अब मैं इसमें जो 1 चम्मच बचा हुआ गरम मसाला है पिसा हुआ वो इसके ऊपर छिड़क दूंगी और इसे ढक के मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी 30 से 35 मिनट के लिए,
ताकि अच्छा सा इसका कलर आ जाए और पाए भी बिल्कुल तैयार हो जाए। जी नाज़रीन, पाए हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आप देखें कितना अच्छा कलर आया है, बहुत सॉफ्ट बने हैं, बहुत मज़े के हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ आपको सजेशन देना चाहें तो मुझे ज़रूर दें, और वीडियो को आखिर तक देखा करें और लाइक ज़रूर किया करें। जज़ाकल्लाह।